गांव में क्यों होता है, क्यों होता है गांव में? चलो अभी बताएंगे बाद में। पहले ये जानेंगे कि टाइफाइड कैसे पता चले कि हमको टाइफाइड हो गया है, मतलब उसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले जो होगा वो आपको बहुत तेज वाला फीवर आएगा, ऐसे नहीं कि बहुत हल्का हल्का आ रहा है, बहुत तेज वाला फीवर आएगा, कम से कम 104 डिग्री इतना फीवर आता है। और कभी कभी ठंड भी लगती है। और क्या होता है, पेट में दर्द होता है। जैसे फीवर आने से पहले ही बच्चे कहने लगते हैं कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, रोने लगते हैं। और सिर में दर्द होगा, और जब पेट में दर्द होगा, पेट की बीमारी हो रही है, तो हमको वोमिट जैसी भी आएगी, उल्टी जैसी भी आएगी, जैसे जी घबरा रहा है। आती है उल्टी, उल्टी आती नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि उल्टी होने वाली है, बहुत घबराहट होती है, होता है ऐसे। और जब पेट में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में वीकनेस भी आएगी, मतलब कमजोरी भी आएगी। तो क्या क्या चीजें हो गई, एक तो सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, बहुत तेज बुखार होगा, और क्या होगा, सर्दी भी लगेगी, और नौसिया, वोमिटिंग, ये सारी चीजें होंगी। जैसे आम बुखार आ जाता है, उसमें जो चीजें होती है वो तो होंगी होंगी, साथ में पेट में दर्द और नौसिया भी। तो अब सिम्टम्स पता चल गए, सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या क्या होता है। अब हम जानेंगे होता क्यों है। तो टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, क्या होता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का एक नाम भी होता है, जैसे आप लोगों का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इस वाले बैक्टीरिया से, हिंदी में इसको कहते हैं जीवाणु, जब ये हमारी बॉडी में चला जाता है किसी तरह से, तब हमें क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये साल्मोनेला टाइफी बहुत नन्हा सा होता है, जो दिखाई भी नहीं देता, आंखों से माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये हमारी बॉडी में जाता कैसे है, जो कि हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इससे होता है साल्मोनेला टाइफी। जब ये हमारी बॉडी में आ जाता है, तो उसके 5 दिन से लेके 14 डेज तक इसके सिम्टम्स आते हैं। कहने का मतलब है जब ये हमारे पेट में आ गया, उसके बाद 5 दिन तक हो सकता है हम सही रहें, और कुछ जो बहुत स्ट्रांग होते हैं वो 14 डे तक भी सही रहते हैं, 14 डे के बाद उनको सिम्टम आना शुरू होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, जैसे ये पेट में खा लिया हमने किसी तरह से चला गया, तो 14 दिन के बाद कौन से सिम्टम्स आएंगे, फीवर वाले, 104 डिग्री फीवर, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अब ये हमारे पेट में हम खा कैसे लेते हैं, कैसे खा लेंगे, उठा के उसको थोड़ी ना खा लेंगे। अब क्या होगा, कोई व्यक्ति है जिसको टाइफाइड पहले से हो रखा है, ठीक। अब ये होता कैसे है, ये हमने यहाँ से गंदा खाना खाया, किसी ऐसे व्यक्ति का छुआ हुआ जिसको टाइफाइड था, उसने अपने हाथों से अपनी सारी चीजें छुई, वो टॉयलेट भी गया, वो पॉटी करके आया, और उसने अपने हाथ साबुन से नहीं धोए, गंदा था, ठीक, गंदा बच्चा था, साबुन से हाथ नहीं धोए। अब मम्मी ने कहा कि खाना दो हमें, और उन्हीं हाथों से खाना निकाल दिया। तो जब मम्मी ने खाना खाया, तो यहाँ से वो बैक्टीरिया यहाँ सीधे खाने के साथ यहाँ गिरेगा, क्योंकि वो हमारे खाने में चिपक गया था, यहाँ पे खाने में गिरेगा, और इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ से बाइल जूसेस आते हैं गॉल ब्लैडर में से, तो वो यहाँ भी चला जाएगा, और यहाँ से फिर वो कहाँ जाएगा, यहाँ होते हुए इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब छोटी आंत में वो 5 से 14 दिन तक आराम से रहता है। जो बहुत कमजोर लोग होते हैं उनको जल्दी फीवर आने लगता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है उनको 14 दिन बाद सिम्टम्स आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके मान लो वो एक दो बैक्टीरिया जो ग्रोथ होने लगती है उनकी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे ज्यादा होने लगती है, और ये छोटी वाली आंत में चिपक जाते हैं और इसको नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए हमारे पेट में दर्द भी होता है। तो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, ये नाम था ना, साल्मोनेला टाइफी, याद रखना इसको, ये हमने किसी तरह से खा लिया। अब हम कैसे कैसे खा लेते हैं, जैसे अभी बताया, गंदे बच्चों ने गंदे हाथों से छू लिया तो चला गया। कभी कभी क्या करते हैं, फ्रूट्स जब हम मार्केट से लाते हैं तो बिना वॉश किए खा लेते हैं, बिना धोए खा लेते हैं, हो सकता है वहां भी किसी ऐसे गंदे व्यक्ति ने छुआ हो सकता
सब्जियां जो सैलेड खाते हैं, टमाटर, खीरा, प्याज, कच्चा खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। कब नहीं खाना चाहिए? जब हमारे आसपास टाइफाइड फैला हुआ है। वैसे तो फल है, कच्चे ही तो खाए जाएंगे, लेकिन जब टाइफाइड फैला हुआ है तो नहीं खाने चाहिए। तो किसी ने गंदे हाथों से छू लिए तब ये आ गया हमारे स्टमक में। हमने कच्ची सब्जियां खा ली तब आ गया। कच्चे फ्रूट्स खाए बिना वॉश किए अच्छे से तब हो गया। किसी के गंदे हाथों से छू के किसी ने से कोई किचन में आया, उसने गंदे हाथों से बर्तन छू लिए और उन्हीं बर्तनों में हमने खाना खा लिया, तो ये बैक्टीरिया हमारे इस आंत में आ जाएगा और ये यहाँ पर चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है तो फिर क्या होता है? हमारे पेट में दर्द होगा, तबीयत खराब होने लगेगी। क्या क्या करना है? एक तो देखो, खुले शब्दों में बता रही हूँ, जब पॉटी जा रहे हैं उसके बाद जब जा रहे हैं लौट के आ रहे हैं तो साबुन से हाथ धोने, ठीक है? साबुन से हाथ धोने। घर में अगर किसी को ऐसी आदत है साबुन से हाथ नहीं धोते तो उनको कहना है साबुन से हाथ धोइए। बाहर जब जा रहे हैं मार्केट में, कहीं मेला देखने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहां की खुली चीजें नहीं खानी है। जो खुले फ्रूट रखे रहते हैं, चाट खाते हो, खुली हुई चाउमीन खाते हो, ये सब गंदी चीजें नहीं खानी है। और जिस वक्त ये लगे कि हमारे आसपास पड़ोस में कहीं टाइफाइड की बीमारी फैली हुई है, तो अपने जो रसोई के खाना बनाने के बर्तन हैं और जो खाना खाने के बर्तन हैं, खाना मतलब प्लेट, कटोरी, चम्मच, और बनाने वाले कुकर, कढ़ाई में बनाते हैं, तो इनको खाना बनाने से तुरंत पहले भी वॉश कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनपे कभी कहीं से गंदी जगह से आके मक्खियां बैठी हों और वो उनपे बैक्टीरिया छोड़ गई हों। कौन सा वाला? साल्मोनेला टाइफी। अगर इसको वो छोड़ गई हैं और हमने किसी तरह से खा लिया तो हमको भी टाइफाइड हो जाएगा। और अपने चारों तरफ साफ सफाई रखेंगे, पानी को साफ पिएंगे। और अगर हमें ये लग रहा है कि हमारा जो पीने का पानी है वो साफ नहीं है, कभी डाउट होता है कि साफ पानी नहीं है जो रखा हुआ था, और पानी है भी नहीं, तो कैसे पिएंगे? उसको पहले उबालेंगे, फिर ठंडा करेंगे, तब उसको पिएंगे, तो हम टाइफाइड से बच जाएंगे, ठीक है? और जितने भी लोग हैं घर में, एक को, दो को, किसी बच्चे को टाइफाइड हुआ है, तो उसको क्या करना है? बार बार घर के दरवाजों को नहीं छूना है, बार बार घर की चीजों को नहीं छूना है, क्योंकि अगर वो छुएगा फिर आप जाके छुएंगे उसको खोलने बंद करने के लिए, तो उसके हाथ में जो बैक्टीरिया होगा आपके हाथ में भी आ जाएगा, और आप उसको बिना हैंड वॉश किए अगर खाना खा रहे हैं तो आप उसको भी खा जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा।
थोड़ा सा नमक डाल देंगे और दूध पीना है तो दूध में थोड़ी सी पत्ती मिला लेंगे, उसकी मलाई हटा देंगे पहले, फिर उसमें थोड़ी पत्ती डालेंगे जैसे चाय बनाते हैं और उस तरह से दूध को पी लेंगे। और आलू तो सबके घर में होते हैं, आलू को उबाल के या भून के खाएंगे। अगर जल्दी ठीक होना है तो हमें रोटी जैसी चीजें, रोटी पूरी पराठा ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। आलू उबाल के खाओ, दलिया खा लो, बिस्किट्स खा लो, और बिस्किट भी क्रीम वाले नहीं, सादा जो बिस्किट आते हैं वो खा लेने चाहिए। और फ्रूट नहीं खाने हैं हम उस समय। ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, दवाई भी खानी है, ये नहीं कि ध्यान रख रहे हैं, ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे, दवाइयां भी खाएंगे तो टाइफाइड हमारा जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो टाइफाइड से बचने के लिए सारी सावधानियां करेंगे, ठीक है। पहले तो वो काम करेंगे कि हो ही ना, और हो गया तो डॉक्टर से इलाज कराएंगे, और क्या करेंगे, वो सारे काम करेंगे जिससे हम जल्दी ठीक हो जाए। मिर्च मसाले वाला, तला हुआ, खुला हुआ, गंदा वाला खाना नहीं खाएंगे और पानी भी नहीं पीएंगे। और मान लो हमें कहीं जाना पड़ रहा है, रिश्तेदारी में जाते हैं ना, नानी के यहाँ, वहाँ, और फोन पे बात हो जाती है कि वहाँ तो टाइफाइड बहुत फैला हुआ है और जाना भी जरूरी है, कोई जरूरी काम है, तो क्या कर सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं। अगर हम टाइफाइड का टीका लगवा लें और कहीं चले जाए तो फिर हमको टाइफाइड नहीं होगा। तो ये टीका दो तरह से लगता है, एक तो 4 टैबलेट्स आती हैं वो खानी पड़ती है। अगर हम 4 टैबलेट नहीं खाना चाह रहे हैं तो जो इंजेक्शन से लगता है वो वाला टीका 1 हफ्ते पहले लगाते हैं। जैसे हमें मान लो 10 तारीख को जाना है कहीं, तो हम 3, 4 या 5 तारीख से पहले अपना टीका लगवा लेंगे और फिर चले जाएंगे। तो वहाँ कितना भी टाइफाइड